हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम जोन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी ग्रुप डी कंप्लीट स्ट्रेटजी। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए, वो सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आपने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बाद कंडक्ट होना था, लेकिन कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के कारण आपका 7th फेज़ जो एनटीपीसी का है वो पोस्टपोन हो चुका है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है अभी आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम को होने में। तो ये बहुत अच्छा समय है आपकी तैयारी को बूस्ट करने का, यदि आपकी तैयारी कम्प्लीटली नहीं हुई थी। तो देखते हैं परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीट सिलेबस एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, जो हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले। इसके बाद बुक लिस्ट देखेंगे, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। तो देखते हैं। तो देखो, आपको पता है मैथ के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, मैथ के 25, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग को मिला के टोटल 55 नंबर हो रहा है आपके। और साइंस पूछी जाती 25 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आपका 20 नंबर का पूछा जाता है। तो जो आपकी जीके है, जीके की जगह पे यहाँ पे क्या आता है, करंट अफेयर आता है, वो भी जनरल अवेयरनेस आती है, करंट अफेयर पर आधारित, मतलब करंट अफेयर का ज़्यादा महत्व है इसमें। तो इस प्रकार से टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है, जो कि आपको 90 मिनट में क्लियर करना होता है। और 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग होती है। तो इसमें मैथ रीजनिंग आपकी 55 नंबर की आ रही। तो मैथ रीजनिंग तो लगभग सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे है आपका सिलेक्शन जो करवाएगा वो है आपका साइंस एंड जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। तो अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज हमारी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले मैथ को देखते हैं। तो मैथ में आपके सबसे पहले बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट करने के लिए आपने कोई भी एक ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच कंप्लीट कर रखा हो, और उसके साथ में कोई एक बेसिक बुक लगा रखी हो, जैसे RS अग्रवाल हो सकती है या कोई और भी बुक हो सकती है। तो ये दोनों करने के बाद आपको ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। जैसे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चूँकि 2 साल हो चुके हैं इस फॉर्म को डले, तो हम ये मानते हैं आपकी तैयारी थोड़ी बहुत होगी। तो इसके लिए बाद हम शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बहुत बढ़िया बुक है रेलवे के लिए, वो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक। तो इसमें जो पिछले 2-3 साल में जितने भी रेलवे द्वारा पेपर हुए हैं, जैसे आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, पैरामेडिकल, एएलपी स्टेज 1 स्टेज 2, जितने भी रेलवे द्वारा पेपर लिए गए हैं उन सभी 2-3 साल में जितने पेपर लिए गए सभी के टोटल 316 शिफ्ट में पेपर हुए थे। सभी के 8418 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। वो भी इसमें किस प्रकार से प्रश्न दिए हुए, यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं है तो आप इस बुक को करने के साथ साथ तैयारी भी कर सकते हैं। तो इस बुक में चैप्टर वाइज दिए हुए हैं क्वेश्चंस। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है, जैसे नंबर सिस्टम्स है, तो नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट टाइप आपका बना तो फर्स्ट टाइप से संबंधित आपके 20 से 25 क्वेश्चंस बने, तो वो सभी 20 से 25 क्वेश्चन दिए होंगे। उसके बाद सेकंड टाइप के जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस बनते हैं वो दिए हुए हैं। इसी प्रकार से टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और इस बुक को करने से आपको पता किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है, कहाँ से पूछती है, किस प्रकार के। तो ये बहुत बढ़िया बुक है, रेलवे की प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया पुस्तक है। तो इस बुक के लिए हम कंप्लीट कोर्स जल्दी ही अपने चैनल पर जो है शुरू करेंगे। अगला सब्जेक्ट है आपका साइंस का। तो इस एग्ज़ाम में आपको साइंस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भाई साहब, क्योंकि साइंस के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी, आप कोई भी एग्ज़ाम दो साइंस यदि उसमें आती है 10th लेवल तक की साइंस आती है तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारी 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की NCERT कंप्लीट होना चाहिए।
तो ये है 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की NCERTs। तो इन बुक्स को हम ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 6वीं से लेकर 10वीं तक की सभी बुक्स को जिस प्रकार से रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आधार पर बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो एक बार आप 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की NCERT कंप्लीट कर लो। इसके बाद यदि आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, बैंक, SSC, रेलवे या कोई भी स्टेट PCS हो सकता है, सभी के क्वेश्चन आप इससे क्लियर कर सकते हैं। तो वैसे तो इन बुक को क्लियर करने के बाद आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आपके पास समय और है तो इसके साथ आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट भी बढ़िया बुक है, लेकिन लूसेंट में सब कुछ कवर नहीं किया हुआ है, सब बहुत अच्छे से समझाया नहीं है। एंड जो NCERT की बुक हैं इसमें आपको प्रैक्टिकल सहित सब कुछ बहुत आसानी से समझाया गया है। और ये NCERT करने के बाद फिर है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने की, तो वो आप स्पीडी की बुक से भी लगा सकते हैं या जो पिछले साल के पेपर्स हैं उनसे भी लगा सकते हैं। तो इन NCERT बुक्स को क्लियर करने के लिए हम पढ़ेंगे अपने जो है चैनल पर सभी बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके बाद है अब हम रीजनिंग देख रहे हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको कोई विशेष बुक पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो भी आपके जो है चैप्टर अच्छे से नहीं है तो आप उन चैप्टर के लिए केवल आप देख सकते हैं। बाकी रीजनिंग की जो है बात है तो रीजनिंग आपकी क्लियर होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, रीजनिंग के लिए यही है। आगे है फिर आपकी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस एग्ज़ाम के लिए। तो रेलवे में वैसे तो दो तीन साल का भी करंट अफेयर पूछ लेते हैं, लेकिन हमें इतना करंट अफेयर नहीं पढ़ना पूरे तरीके से। तो करंट अफेयर के यदि आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन में से हमें 15 ही क्वेश्चन के लिए नहीं भागना है। 15 में से यदि आप 12 क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ी मेहनत करके, 12 क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो ठीक है। तो बाकी के जो 3 नंबर इसमें कट रहे उसकी जगह पे आप बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए मेहनत करें। तो करंट अफेयर के लिए सबसे पहले आप एक साल का जो डेली करंट अफेयर है वो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर करें, क्योंकि डेली करंट अफेयर में बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। तो आजकल करंट अफेयर को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि कुछ भी न्यूज़ रख देते करंट अफेयर में। तो हमें केवल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ना है जो कि अपनी जो है जीके के पर बेस्ड है। उसके बाद में रेलवे जो क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर से वो पूछता है स्पेशल करंट अफेयर्स के टॉपिक से। जैसे आप दिख रहे अवार्ड हैं, नियुक्तियां हैं, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं हैं, तो अपॉइंटमेंट हैं। और अवार्ड में आप देख सकते हैं जैसे फिल्म अवार्ड हो गए, स्पोर्ट्स अवार्ड या विभिन्न राज्यों द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं, इस प्रकार से ये अवार्ड पढ़ सकते हैं। और वर्तमान में कौन क्या है, और प्रमुख योद्धाभ्यास होते हैं, कंपनियों के CEO, फाउंडर्स। तो इस प्रकार से ये स्पेशल करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। तो ये स्पेशल करंट अफेयर के टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज़रूर पूछे जाते हैं। इसका कारण ये है कि रेलवे जो क्या है, रेलवे के पेपर चलते हैं लगभग 2 से 3 महीने तक चलते हैं, 4 महीने तक भी पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, पेपर का लेवल ना एक सा रखने के लिए तो रेलवे को इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं कि कोई शिफ्ट ज़्यादा हार्ड ना हो। तो इसके लिए वो एक टॉपिक पकड़ लेते हैं और उसी टॉपिक से संबंधित सभी शिफ्टों में क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे आप देख सकते हैं उन्होंने पूछना शुरू किया, मान लो CEO पूछ रहे हैं, तो आप जैसे CEO पूछना शुरू किया तो वो पूछेंगे व्हाट्सएप के CEO कौन है, फेसबुक के CEO कौन है, गूगल के CEO, अलग अलग शिफ्ट्स में इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये स्पेशल करंट अफेयर ज़रूर पढ़ के जाना है। यदि आप 1 ईयर का डेली करंट अफेयर कंप्लीट नहीं भी करके जा रहे हैं तो करंट अफेयर देखो, हमें पता है भाई जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 नंबर पूछे जाते हैं, और 20 नंबर में से इनमें 15 नंबर का सीधा करंट अफेयर ही पूछते हैं। जीके केवल 5 नंबर की आती है लगभग। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन है आपका इसमें करंट अफेयर। इसी प्रकार से आप साइंस में देख सकते हैं, पहले क्या होता था, आप स्पीडी को पढ़ लो केवल तो स्पीडी से आपकी साइंस कवर हो जाती थी, लेकिन अब जो आपके पेपर चलते लगभग 2-3 महीने तक चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई रैंडम क्वेश्चंस तो उठा के रख नहीं देते। वो क्या करते हैं कि साइंस में उन्होंने कोई एक चैप्टर पकड़ लिया, मान लो कोई सेल पकड़ ली है ना, कोशिका,
तो कोशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सभी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यदि आप कोई 2-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं, हो सकता है आपकी शिफ्ट में उससे अलग पूछें। तो आपको प्रत्येक चैप्टर को ना बहुत बढ़िया तरीके से 3D रूप में, तो साइंस में आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। जैसे आपके आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछने लगे तो वो आवर्त सारणी से सभी क्वेश्चंस पूछ ले। अब पहले क्या होता था कि हम पढ़ लेते केवल आवर्त सारणी में, केवल की आधुनिक आवर्त सारणी मोज़ले ने दी है ना। आवर्त सारणी की जो है ना किसने दी थी, वो मेंडलीफ ने दी थी। इस प्रकार से तो टॉप क्वेश्चन करने से हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब आपको कंप्लीट रूप से पढ़ना पड़ेगा पूरा चैप्टर। जैसे टिश्यू वाला है आपका, टिश्यू से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें 6th क्लास से एनसीईआरटी में 6th से 10th क्लास तक में बहुत कुछ दिया हुआ है भाई साहब। तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण स्ट्रेटजी देखी। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप ज़रूर एक बार में ही इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इस स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम कर रहे हैं साइंस के लिए शुरू। तो साइंस में हम सबसे पहले 6th क्लास से शुरू करते हैं। जब तक आरआरबी ग्रुप डी का पेपर होगा तब तक हम सभी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेंगे। तो 6th क्लास से लेके हम शुरू कर रहे हैं कुछ दिन बाद। तो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और इन 1,03,000 वैकेंसी में अपनी एक सीट जो है ना फिक्स कर लें। एंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।